दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए लश्कर-ए-तैयबा के खतरनाक आतंकी शब्बीर अहमद लोन को दिल्ली बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया है। शब्बीर वही शख्स है जिसकी तलाश पुलिस को कोलकाता समेत देश के कई हिस्सों में हुए आतंकी हमलों के सिलसिले में लंबे समय से थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये शब्बीर अहमद लोन आखिर है कौन? तो आपको बता दें कि ये शख्स जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के कंगन इलाके का रहने वाला है, लेकिन इसका नेटवर्क सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं है। ये लश्कर-ए-तैयबा का एक ट्रेंड आतंकी है। इसने पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में मौजूद दौराए आम और दौराए खास जैसे आतंकी ट्रेनिंग कैंपों में हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली थी। पिछले 20 सालों से ये लश्कर के लिए काम कर रहा था और इसका सीधा मकसद भारत में अशांति फैलाना था। हैरानी की बात यह है कि यह आतंकी भारत के खिलाफ अपनी साजिशें बांग्लादेश में बैठकर रच रहा था। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर यह बांग्लादेश से अपना पूरा रैकेट चलाता था। इसका काम क्या था? इसका काम था बांग्लादेशियों और भारत में छिपे घुसपैठियों को बरगलाना और उन्हें आतंकी गतिविधियों के लिए भर्ती करना। हाल ही में दिल्ली और दक्षिण भारत में जो छापेमारी हुई थी उसमें पकड़े गए आतंकी इसी शब्बीर के मॉड्यूल का हिस्सा थे। यानी प्यादे तो पहले से ही पकड़े जा चुके थे, लेकिन इस बार पुलिस ने असली मोहरे को दबोच लिया है। ये पहली बार नहीं है जब शब्बीर पुलिस के हत्थे चढ़ा है। इसका इतिहास काफी पुराना और खतरनाक है। साल 2007 में भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ही इसे भारी मात्रा में हथियारों के साथ पकड़ा था। उस वक्त इसके पास AK-47 राइफलें और ग्रेनेड बरामद हुए। जांच में पता चला था कि इसके तार मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद से जुड़े हुए हैं। करीब 11 साल ये तिहाड़ जेल में रहा और 2018 में जमानत पर बाहर आया, लेकिन बाहर आते ही ये सुधरा नहीं, बल्कि चकमा देकर बांग्लादेश भाग गया और वहां फिर से लश्कर का नेटवर्क खड़ा कर लिया। कुल मिलाकर देखा जाए तो शब्बीर अहमद लोन की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस और हमारी खुफिया एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि ये सिर्फ एक आतंकी की गिरफ्तारी नहीं बल्कि लश्कर-ए-तैयबा के उस पूरे सिंडिकेट पर चोट है जो बांग्लादेश और पाकिस्तान की सरजमी से भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा था। 2007 से लेकर अब तक जेल जाने और जमानत मिलने के बाद भी शब्बीर ने अपनी राह नहीं बदली, जिससे साफ पता चलता है कि सरहद पार बैठे इसके आका किस कदर भारत में अशांति फैलाने के लिए आमादा है। फिलहाल स्पेशल सेल की पूछताछ जारी है और उम्मीद है कि इस गिरफ्तारी से न केवल कोलकाता और दक्षिण भारत के पुराने हमलों के राज खुलेंगे, बल्कि आने वाले समय में होने वाली कई बड़ी आतंकी साजिशों को भी समय रहते नाकाम किया जा सकेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।